बात करेंगे वाटर गावस्कर ट्रॉफी के पर्थ में होने वाले पहले क्रिकेट टेस्ट के लिए ना रोहित शर्मा उपलब्ध हैं ना ही शुभमन गिल। शुभमन गिल को अंगूठे में हेयरलाइन फ्रैक्चर है। पिछले दिनों में विराट कोहली, केएल राहुल और सरफराज खान को भी इंजरी की समस्या से रूबरू होना पड़ा। और ऐसी स्थिति में क्या होगी टीम इंडिया की फाइनल 11? कौन करेगा ओपन, कौन खेलेगा नंबर 3 पर और कौन होगा जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज का पार्टनर, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। और अगले आधे घंटे ये समझने की कोशिश ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि हमने बहुत बुरी हार देखी अपने होम ग्राउंड में। तो उसके बाद हमारे सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि हम कैसे जीत हासिल करें। मनोज जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स एडिटर। और मनोज जी, प्लेइंग 11 को लेकर एक बड़ी चुनौती यहाँ पर है क्योंकि रोहित शर्मा नहीं है। और अब ख़ासतौर पर ये प्लेइंग 11 इसलिए भी बहुत मजबूत होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास चुनौती WTC फाइनल में क्वालिफाई करने की है। देखिए जी, मैं तो कह रहा हूँ WTC फाइनल तो बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जाकर 4 टेस्ट मैच जीतना, अपने दम पर जीतना, अपने दम पर मतलब आप क्वालिफाई करना। तो अब शुभमन गिल, आपने जैसे कि रोहित शर्मा का जिक्र किया, तो रोहित शर्मा के साथ ही मैं कहूँगा कि शुभमन गिल जो है उनको हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया है, वो टीम से बाहर हो गए हैं। तो अब ऐसी स्थिति में भारत के लिए प्लेइंग 11 वाकई एक चुनौती हो गई है। तो अब यहाँ से क्योंकि आप यशस्वी जायसवाल से आपकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें टिक गई हैं और केएल राहुल को अब खिलाना होगा। और केएल राहुल क्योंकि जो उनकी 8 सेंचुरी हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में और उन 8 सेंचुरी में से 7 सेंचुरी उनकी विदेश में और एज ए ओपनर हैं। तो एज ए ओपनर अगर वो खिलाड़ी इतना अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने विदेश में, तो जाहिर सी बात है कि केएल राहुल हमारे फर्स्ट चॉइस ओपनर होंगे। और इस बात का खुलासा जो है कर भी चुके हैं गौतम गंभीर। तो अब आप यहाँ पर यशस्वी जायसवाल को, जो कि ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं और कंडीशंस का बहुत सम्मान करते हैं, अगर आप इनका पहला टेस्ट मैच देख लें या बाद के टेस्ट मैच देखें, वहाँ इन्होंने काफ़ी प्रभावित किया है। लेकिन उनके साथ में केएल राहुल को, क्योंकि उनकी हालिया फॉर्म बहुत अच्छी नहीं रही है, तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ काफ़ी कुछ चुनौतीपूर्ण होने वाला है सलामी जोड़ी के लिए। खासकर ये देखते हुए कि सामने जो है आपके सामने मिचेल स्टार्क होंगे, कमिंस होंगे और जोश हेजलवुड होंगे। नहीं, लेकिन केएल राहुल ठीक है, लेकिन रोहित शर्मा और शुभमन गिल, शुभमन गिल के भी फ्रैक्चर हैं अंगूठे में। नहीं, फ्रैक्चर शुभमन गिल के हैं, वो नहीं खेलेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके पास यशस्वी जायसवाल और साथ में जो है केएल राहुल, ये आपको पारी की शुरुआत करते हुए दिखेंगे। आपको लगता है कि यही एक ऑप्शन है कि हम कुछ और भी ऑप्शन? एक ऑप्शन हमारे पास और है, वो है अभिमन्यु ईश्वरन का। लेकिन अभिमन्यु ईश्वरन मैं मानता हूं कि 6 में से 5 मैचों में उन्होंने सेंचुरी बनाई थी यहां से जब रवाना हुए थे। लेकिन वहां जाकर जो भी बल्लेबाज होते हैं, टेक्निकली कितने भी साउंड हो, शुरू में दिक्कत आती है। इंडिया ए की तरफ से वो खेले ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ, और वहां उनका प्रदर्शन बहुत खराब रहा था, अच्छा नहीं रहा था, टिक नहीं पाए थे। और एक मूव लेती हुई जो गेंद थी वो उनके लिए परेशानी का सबब बनी थी। तो अब आपके पास केएल राहुल पर भरोसा करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है एज अ ओपनर। लेकिन यहां सबसे बड़ी चुनौती है कि हाल में हमने होम ग्राउंड पर देखा कि तमाम सीनियर खिलाड़ियों की मौजूदगी में हमने इतनी बुरी हार। अब यहाँ पर सीनियर खिलाड़ी नहीं है, उसके बाद क्या ये यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के कंधों पर आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं? नहीं, शुभमन गिल तो बाहर हो गए हैं। केएल राहुल, हाँ। देखिए केएल राहुल के पास तजुर्बा है, तकनीकी तौर पर सक्षम है, मजबूत हैं और ज्यादातर विदेश में उनकी सेंचुरी है। 8 में से 7 सेंचुरी हैं विदेश में, और वो भी एज अ ओपनर। पर्थ की पिच बहुत टफ मानी जाती है। नहीं, पर्थ की विकेट तेज है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप देखिए रोहित शर्मा अगर होते तो परेशानी तो उनको भी होती, क्योंकि वो भी गेंद जो मूवमेंट होती है गेंद की, उसमें शुरुआती ओवरों में वो भी फंसते हैं, खासकर जब गेंद अंदर की तरफ स्विंग होती है। या निप बेकर गेंद होती हैं, वो गेंदें उनको बहुत परेशान करती हैं। तो अब मैं समझता हूँ चुनौती जो है लेने के लिए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल पर भरोसा आपको करना होगा। केएल राहुल क्योंकि तकनीकी तौर पर मजबूत हैं और एडेप्टेबिलिटी है उनमें बहुत अच्छी, उनको आप ओपन करा लीजिए, उनको आप नंबर 4 पे खिला लीजिए, 5 पे खिला लीजिए, हर जगह उन्होंने बल्लेबाजी की और अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने। तो बस आपके पास विकल्प अब यही है कि इन्हीं पर आप भरोसा रखिए। ये ओपन की बात हुई, मिडिल नंबर 3 पर अब देवदत्त पड्डीकल। अब क्योंकि देवदत्त पड्डीकल ने प्रभावित किया वहां पर, अब जो मैच खेले हैं वो ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ, वहां उन्होंने एक 70-80 रन की कुछ पारी खेली है, बहुत शानदार उनका प्रदर्शन रहा है। तो क्योंकि जब इंडियन टीम में उनको मौका मिला तो वहां भी उन्होंने पहले ही मैच में कमाल का प्रदर्शन किया था। तो अब देवदत्त, और दूसरा वो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, एक वैरायटी देते हैं। तो अगर क्योंकि यशस्वी आपके टॉप ऑर्डर में बाएं हाथ के बल्लेबाज, नंबर 3 पर ये बाएं हाथ के बल्लेबाज, तो फिर चौथे नंबर पर आपके पास जो है विराट कोहली रहेंगे।
तो विराट कोहली पर भी मैं समझता हूं, क्योंकि वो उनकी सेंचुरीज अगर आप देखेंगे, अगर उन्होंने वहां मेलबोर्न में सेंचुरी बना चुके हैं, एडिलेड में 2 सेंचुरी हैं उनकी, सिडनी में उनकी सेंचुरी है, और पिछले दौरे में तो उन्होंने पर्थ में सेंचुरी बनाई थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालिया फॉर्म को आप छोड़ दीजिए, ऑस्ट्रेलिया की पिचें उन्हें बहुत सूट करती हैं, और उनकी जो खेलने की शैली है, गेंद बल्ले पर आती है, आपने जैसे कहा तेज पिच है वहां, तो तेज पिच होगी, राइजिंग बॉल होगी, और बल्ले पर आएगी तो वहां पर ये अच्छे ताबड़तोड़ शॉट्स भी खेल सकते हैं। ठीक ठाक मैं समझता हूं कि बड़ी पारी की जरूरत है हमें, क्योंकि रोहित शर्मा यहां मौजूद नहीं है, गिल मौजूद नहीं है, तो विराट कोहली की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। और विराट कोहली के साथ साथ आप कह रहे हैं कि चूंकि केएल राहुल और विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल और एक देवदत्त पड्डीकल नंबर 3 पर, ठीक है, ये टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी भी टेस्ट मैच में कि आप एक नींव ऐसी मजबूत कर दें जिसके बाद का स्कोर पहाड़ जैसा बनाना मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों के लिए या उसके बाद के बल्लेबाजों के लिए आसान हो। बिल्कुल। अगर आपकी यहाँ पर शुरुआत, आप टारगेट क्या देख रहे हैं? केएल राहुल कितना स्कोर कर लें, यशस्वी कितना स्कोर कर लें, जिसके बाद के बल्लेबाज आए तो फिर आराम से आप 400-500 तक का स्कोर हम खड़ा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर देखिए, सेशन टू सेशन आपको अपनी रणनीति बनानी होगी। अगर मुश्किल हालात हैं तो आप पूरा सेशन निकालिए बिना कोई विकेट खोले, अगर आप निकालते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर दूसरे सेशन में आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, क्योंकि वहाँ मिचेल स्टार्क जो है ना, बेशक उनके पास स्पीड थोड़ी कम हुई है पहले से, पहले जितनी जैसे वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी किया करते थे वैसी गेंदबाजी नहीं करते, लेकिन मूवमेंट है उनमें बहुत जबरदस्त, उनकी गेंदें बहुत तेजी से अंदर की तरफ आती हैं, और शुरुआत तौर पर जो ओपनिंग जोड़ी है उसे पहले टिकना होगा, विकेट बचाना टिकना होगा। मैं समझता हूं रन बने ना बने कोई उसकी चिंता नहीं है, आप पूरा सेशन निकालिए, कोशिश लक्ष्य यही होना चाहिए। जब एक सेशन तक आप रुकेंगे तो आपके 70, 80, 90 रन जो है आधुनिक क्रिकेट में बनना एक सेशन में बहुत आम बात है। तो ये पिच क्या कहती है कि शुरुआती में ज्यादा उछाल देखने को मिल सकता है, बाद में इस शुरुआत में तो देखो जी उछाल रहेगा ही। पर्थ की पिच समान रूप से पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन वाकई कहर बरपाती है, स्पिनर्स के लिए ज्यादा स्कोप नहीं है। लेकिन यहां दुर्भाग्य भारत का ये कह लीजिए कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में जिस तरह से हमें हार्दिक पांड्या एक बैलेंस देते हैं गेंदबाजी में भी और बल्लेबाजी में भी, वो उस लेवल का हमारे पास ऑलराउंडर नहीं है यहाँ। तो जब ऑलराउंडर नहीं होगा हमारे पास तो जाहिर सी बात है कि हमारी चिंता बढ़ना बहुत लाजमी है। अब नीतीश रेड्डी को हम लेकर गए हैं, बोर्ड ने एक सवाल दाग दिया, अब सिलेक्टर से उनसे पूछा कि भाई जब इनके पास तजुर्बा ही नहीं था तो फिर आप इनको लेकर क्यों गए हैं, सिर्फ 10 फर्स्ट क्लास मैच हैं उनके नाम। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि गेंद को मिडल बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं, लेकिन गेंदबाजी में उनका दमखम अभी तक दिखा नहीं है उस लेवल का जो हार्दिक पांड्या या अन्य तेज गेंदबाजों का दिखा है। तो ऐसी स्थिति में हमें 2 स्पिनर्स खिलाना हमारी मजबूरी हो गई है, या तो हम जडेजा के साथ तो जाएंगे ही, और दूसरा स्पिनर जो है, मैं गेंदबाजों की बात करूंगा मनोज जी, गेंदबाजों पहले हम बल्लेबाजों पर आ जाते हैं जी। आपने विराट कोहली का, मैं इन्हीं की बल्लेबाजी की बात कर रहा हूं कि जो हमारे जो स्पिनर हैं, ऑलराउंडर हैं, क्योंकि हमारे पास स्पिन ऑलराउंडर हैं, इसलिए हम वाशिंगटन सुंदर या अश्विन के साथ जा सकते हैं, और दोनों में से एक के साथ भी हम भरोसा और एक जडेजा पर। हाँ, इन पर भी दारोमदार। लेकिन हम चूंकि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों पर एक बड़ी चुनौती होती है, पहले सेशन, दूसरे सेशन, तीसरे सेशन तक आप टिक कर आप एक मनोबल बढ़ा देते हैं। उसमें आपने जो यशस्वी और केएल राहुल का आपने नाम लिया, केएल राहुल बिल्कुल टिक सकते हैं, उनमें एक जो क्लास है वो दिखता है। राहुल द्रविड़ को जैसे हम याद करते हैं कि एक दीवार बन सकते हैं। यशस्वी को और देवदत्त को कैसे देखते हैं आप? देखिए, यशस्वी जो है उनके पास एडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, हर माहौल में अपने आप को ढालना आता है, और कैसे स्लो डाउन करना है वहाँ पर वो स्लो डाउन कर सकते हैं, कहाँ गेंदबाज पर हावी होकर उस पर दबाव बनाना है, तेजी से रन बनाना है, वहाँ वो काम भी वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। देवदत्त पड्डीकल क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और उनके पास तजुर्बा अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना उनको मौका मिला है उसमें उन्होंने अपने प्रदर्शन के साथ पूरा न्याय किया है। और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ वो चले हैं, तो यही हमारा क्राइटेरिया है कि भाई आप करंट फॉर्म को अगर आप तवज्जो देते हैं तो बिल्कुल वो खेलने चाहिए। और उसके बाद जो है आपके 2 अन्य बल्लेबाज जो आएंगे, वो आपके ऋषभ पंत हैं, जिनसे बहुत उम्मीद है क्योंकि उन्होंने विदेशी धरती पर बहुत रन बनाए हैं, और उसके बाद ध्रुव जुरेल, जिन्होंने आपको यंगस्टर्स या ये कहिए कि कितने भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी क्यों ना हो, ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाकर पहले मैच में तेजी से रन बनाना और लंबी पारी खेलना, ऐसे आपके पास बिरले ही प्लेयर हुए हैं, और ध्रुव जुरेल उनमें से एक हैं, क्योंकि उनकी 2 पारियां बहुत शानदार रही हैं। और मैं समझता हूं कि अब वो बातें आउटडेटेड हो गई हैं कि टीम में 2 विकेट कीपर नहीं हो सकते। आप याद कीजिए श्रीलंका के वो 3 विकेट कीपर बल्लेबाज, जिसमें आपके महिला जयवर्धने थे, कुमार संगकारा थे,
तिलक रत्न दिलशान थे, तीनों विकेट कीपर थे और तीनों को एक साथ खिलाया और तीनों ने मिलकर टीम की बल्ले बल्ले कर दी। तो इसलिए अब ये आउटडेटेड थ्योरी हो गई है कि 2 विकेट कीपर नहीं खेल सकते। क्यों नहीं खेल सकते भाई? ध्रुव जुरेल जब एज ए बैट्समैन बल्लेबाज अगर वो खेलते हैं और ऋषभ पंत एज ए विकेट कीपर बल्लेबाज खेलते हैं तो क्या बुराई है? ठीक है। और अब पिच को लेकर जैसे आपने कहा उछाल, तो क्या हमारे गेंदबाजों को ज्यादा बेहतर ये मुफीद स्थिति है और इसमें टॉस का बड़ा रोल होगा? टॉस बड़ी अहम भूमिका निभाएगा। टॉस ठीक है जी, अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हैं आपको दोनों स्थितियों के लिए तैयार रहना है। बल्लेबाजी अगर आपकी पहले आती हमारी है, मजबूती किस में है? आप अभी इस टीम में, इस प्लेइंग 11 में बल्लेबाजी ज्यादा हमें अपनी स्ट्रांग नजर आ रही है या गेंदबाजी? देखिए अभी तो चुनौतीपूर्ण है क्योंकि रोहित शर्मा नहीं है, शुभमन गिल नहीं है जिनके पास अच्छा खासा तजुर्बा है, तो बैटिंग तो थोड़ी सी चैलेंजिंग होगी ही। लेकिन गेंदबाजी में क्योंकि शमी नहीं है अभी हमारे पास, शमी ने अभी एक रणजी ट्रॉफी मैच में 7 विकेट चटकाए हैं मध्य प्रदेश जो कि पूर्व रणजी चैंपियन है उसके खिलाफ, अपनी फॉर्म का परिचय दिया, अपनी फिटनेस का उन्होंने परिचय दिया। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि बुमराह और सिराज, क्योंकि सिराज जो है उस लेवल के प्लेयर हैं जिन्होंने विदेश में काफी प्रभावित किया है, तो अब उनका हालिया फॉर्म भूल जाइए क्योंकि विदेश में चाहे वो केप टाउन हो, चाहे वो श्रीलंका के का दौरा हो, वहां पर उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया। तो अब आपके पास ये 2 तेज गेंदबाज तो हैं ही, समस्या है कि तीसरा तेज गेंदबाज कौन खेलेगा, और उसमें आपके पास जो विकल्प हैं वो आपके पास अब बहुत हर्षित राणा है। हर्षित राणा क्योंकि आईपीएल में खेले और आईपीएल में 20 लाख की राशि में चुने गए थे और 20 करोड़ से ज़्यादा खिलाड़ी जिनको 20 करोड़ से ज़्यादा जिनको धनराशि मिली, उन खिलाड़ियों पर वो हावी होते हुए दिखाई दिए, चाहे वो मिचेल स्टार्क हो चाहे कमिंस हो, और यहाँ भी इन्हीं खिलाड़ियों से इनका पाला पड़ना है। तो अब जाहिर सी बात है कि उनसे मैं समझता हूँ कि इनको हर्षित राणा भी एक विकल्प रहेंगे। प्रसिद्ध कृष्णा, उनके पास स्पीड है, गति है अच्छी खासी, वो पर्थ की विकेट पर कहर बरपा सकते हैं। और तीसरे हमारे पास जो चॉइस है 3 में से कोई एक ही खेलता हुआ मुझे नजर आ रहा है और वो होंगे आकाशदीप, जिनकी हालिया फॉर्म बहुत अच्छी है, नई गेंद के फनकार हैं और नई गेंद में जिस तरह से इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ उनकी लाइन लगा दी थी तेज गेंद टॉप ऑर्डर की, वो मैं समझता हूं कि भारत के लिए एक शुभ संकेत है। और तीनों में से कौन खेलेगा? अगर करंट फॉर्म देखेंगे तो आकाशदीप खेलने चाहिए, अगर टीम को बैलेंस करना है तो नीतीश रेड्डी खेलने चाहिए, और अगर आप, क्योंकि यही दुविधा टीम प्रबंधन के मन में भी इस समय चल रही है, और तीसरे तेज गेंदबाज आपके जो प्रसिद्ध कृष्णा है, वो अगर गति की तरफ आप जाएंगे, पर्थ की विकेट के हिसाब से अगर आप रणनीति बनाएंगे तो वो ज्यादा मुफीद है। बिल्कुल। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती ऐसे में आपने कहा कि बल्लेबाजों में भी हमारे पास कमी है, गेंदबाजों में भी कमी खल रही है, तो परिस्थितियां बहुत ऐसे हालात में होते हैं जो आपको जिताने लायक बन जाती हैं अगर वो साथ दे तो फिर वो कौन सी परिस्थिति ऐसी है जो साथ दे तो हमारी ये जो कमजोरी अभी है या कमी है किसी खिलाड़ियों की, वो ढक सकती है वो पूरा? मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि यही हमारी टीम थी जिसमें कई खिलाड़ी हमारे इंजर्ड हो गए थे। जब खिलाड़ियों की इंजरी होती है तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो एक समय ऐसा भी आया था ऑस्ट्रेलिया के दौरे में जब हमारे पास 11 फिट प्लेयर नहीं थे, हमने नेट बॉलरों को बुला कर हमने 11 पूरे किए, वही नेट बॉलर चमक गए। अगर आप नटराजन को देखें, नटराजन ने जिस तरह से उस दौरे में प्रभावित किया, तीनों फॉर्मेट में वो डेब्यू करने वाले ऑस्ट्रेलिया में जाकर इकलौते भारतीय हैं अब तक के। और इसके अलावा अगर आप वाशिंगटन सुंदर को देखें, उन्होंने हारा हुआ मैच जो है अश्विन के साथ बल्लेबाजी करके ड्रॉ कराया था। तो जब हमारा अतीत इतना अच्छा है, हम कंडीशन विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा प्रदर्शन करने की कुव्वत रखते हैं, तो मैं समझता हूँ यहाँ भी उतनी विपरीत परिस्थितियां नहीं है जितनी की पिछली बार थी। लेकिन विपरीत परिस्थितियां पैदा करने वाले खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के पास? नहीं, ऑस्ट्रेलिया के पास है निश्चित तौर पर, उनकी कौन से खिलाड़ी हैं जो जिनसे हमें बचकर रहना होगा, खासतौर पर बल्लेबाजों को? और वो बल्लेबाजों की कमजोरी चूंकि पढ़ते हैं, रीड करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों में ये है कि वो हर बल्लेबाज के लिए अलग स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। बिल्कुल, अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि गेंदबाजों से हम शुरुआत करते हैं। मिचेल स्टार्क और कमिंस और हेजलवुड की जो त्रिमूर्ति है, इन्होंने विश्व क्रिकेट में बहुत असर डाला है, प्रभावित किया है। तो मैं समझता हूं कि ये इनसे बचना होगा। शुरुआती ओवरों में खासतौर पर जब गेंद मूव होती है,
गेंद की मूवमेंट पर क्या रणनीति अपनानी है, इस पर हमें जाना होगा, इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो कमिंस ने अपनी शैली बदली है काफ़ी कुछ। अब उनमें जो गति परिवर्तन है, लेंथ में बदलाव करते हैं वो बहुत तेज़ी के साथ, और वहीं हैज़लवुड जो है अपनी ऊंची कदकाठी का इस्तेमाल करते हुए जो उछाल का इस्तेमाल करते हैं, बीच बीच में गेंद को पटकते हैं, वो कई बार बहुत खतरनाक होती है। उनकी ग्रिप को पढ़ पाना बड़ा मुश्किल होता है, हाई आर्म एक्शन है उनका। तो ऐसी स्थितियों में मैं समझता हूँ कि गेंदबाजी जो है, त्रिमूर्ति जो है उनकी काफ़ी इफेक्टिव होने वाली है। और फिर नाथन लायन तो है ही है स्पिनर के तौर पर, जो कि कलाइयों के नाथन लायन जो है वो फिंगर स्पिनर है, लेकिन कलाइयों का फनकार इस समय भारतीय टीम में कोई नहीं है। ये एक चिंता का सबब है, क्योंकि आप याद कीजिए कुलदीप यादव जब गए थे आप सिर्फ चिंता गिना रहे हैं, उन्होंने आप 5 विकेट नहीं, आप चिंता गिना रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि हमें घबराना नहीं चाहिए। देखिए, ये कंट्राडिक्टरी बातें जरूर हैं, लेकिन आप चिंता भी गिना रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके पास ये कमाल का खिलाड़ी है, हमारे पास नहीं है, हमारे पास गेंदबाजों की कमी है, हमारे पास बल्लेबाजों की कमी है, और हम लेकिन घबराए ना। चुनौतियां हैं, देखिए पिछली बार भी ये चुनौतियां थी, लेकिन हमने डटकर सामना किया था, तब चुनौतियां इससे भी ज्यादा थी। हमारे पास 11 प्लेयर पूरे करने के लिए प्लेयर इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे, वो हमने तो इकट्ठे हम भारतीयों में दरअसल यही है कि टीम स्पिरिट, टीम वर्क, टीम स्पिरिट अगर मजबूत होती है, इसलिए आपकी कमियां ढक जाती हैं। आप अपनी कमजोरियों को देखने के बजाय अपनी मजबूती पर गौर करते हैं, तो सामने वाले पर पलटवार करते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम सामने है, वहां भी यही टीम वर्क और टीम स्पिरिट दिखती है। हमें ये देखना होगा कि वहां पर भी जैसा मैंने कहा कि गेंदबाजों को, अगर आप त्रिमूर्ति की बात कर रहे हैं, वहां कब कौन सा गेंदबाज आप पर हावी हो जाए पता नहीं चलता है। आप शायद किसी एक गेंदबाज को ये सोचकर मानकर चल रहे हैं कि ये खतरनाक है, लेकिन हो सकता है कि कोई और गेंदबाज जिसे आप हल्के में ले रहे हो वो खतरनाक साबित हो जाए। हो जाता है ऐसा, कई बार ऐसा होता है कि आप तैयारी तो करते हैं एक गेंदबाज को लेकर, जैसे वर्ल्ड कप में हुआ था, हम न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्रेंट बोल्ट और सऊदी के खिलाफ तैयारी कर रहे थे, लेकिन विकेट जो है हेनरी आकर ले गए। ऐसे पाकिस्तान में होता था, हम तैयारी तो करते थे बस तमाम जो उनके तेज गेंदबाज हैं उनके लिए, लेकिन जो उनके मध्यम गति के जो रज्जाक थे वो सचिन तेंदुलकर का विकेट ले लेते थे अक्सर। तो ऐसे में ये देखना होगा कि हमें हर खिलाड़ी को रीड करना होगा, उनके हर खिलाड़ी के एक्शन को रीड करना होगा, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है कि आप कैसे स्ट्रैटेजी बनाते हैं। लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों की अगर बात करें, हमारे गेंदबाज उनको क्या पहाड़ जैसा स्कोर करने से रोक सकते हैं, रोकने में कामयाब हो सकते हैं अगर टॉस वो जीते हैं तो? देखो जी, काबिलियत तो हमारे में भी है। बुमराह से वो लोग डरते हैं, घबराते हैं वो लोग, बुमराह जैसा गेंदबाज बनना चाहते हैं, उनकी जैसी गेंदबाजी की धार जो है वो कोशिश उनकी यही रहती है कि बुमराह की तरह वो लगातार आक्रमण करें, अटैक करें। और बुमराह के अलावा अगर आप देखेंगे तो सिराज, अब उनकी हालिया फॉर्म भूल जाइए, उन्होंने बहुत प्रभावित किया है विदेशी पिचों पर। केपटाउन में जब जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, जिस तरह से उनकी ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी थी, वो भी बड़ी कमाल की थी। तो अब बाकी रहे आकाशदीप जो है मोहम्मद शमी की कमी पूरी करते हुए दिखाई देते हैं। दोनों बंगाल से ताल्लुक रखते हैं, दोनों सीम का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, नई बॉल के फनकार हैं। तो गेंदबाजी के मोर्चे पर, तेज गेंदबाजी में मुझे अपनी गेंदबाजी में कोई कमी नजर नहीं आ रही। लेकिन उनके बल्लेबाजों को फिर आप हल्के मत लीजिए। नहीं, ठीक है, स्मिथ है, हमने कई अच्छे प्लेयरों को बांध कर रखा है, हम उनको स्ट्रेटजी, उनको ज्यादा छूट नहीं देते हैं। कौन ऐसा लग रहा है कि उनके बल्लेबाज ज्यादा बड़ी चुनौती बन सकते हैं? स्मिथ पर, खास तौर पर लैबुशेन और स्मिथ, इन दोनों से आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि ये टिक कर खेलते हैं, लंगर डालने वाली, खूंटा गाड़ कर खेलने वाली पारी खेलते हैं। इनका विकेट, अगर हम टॉस जीतते हैं तो ठीक है, तब तो हमें अपना विकेट बचाना होगा, बचाकर चलना होगा, और अपना विकेट खूंटा जैसे गाड़ने की बात आपने कही। लेकिन अगर ये जीतते हैं टॉस और ये बल्लेबाजी पहले करते हैं तो इनका खूंटा उखाड़ना होगा पहले, जिनमें से ये दो आपने कहा कि इन दोनों का खूंटा अगर उखड़ जाए तो मनोवैज्ञानिक तौर पर हम बढ़त ले सकते हैं। निश्चित तौर पर बढ़त ले सकते हैं, क्योंकि हम शुरुआती ओवरों में हमारे गेंदबाज इतने इफेक्टिव हैं, दोनों हमारे तीनों तेज गेंदबाज मैं कहूंगा, क्योंकि तीसरे गेंदबाज को लेकर हमारी जद्दोजहद चल रही। मैं तो चाह रहा था कि यहाँ पर 4 तेज गेंदबाज खेलते, आदर्श स्थिति होती हमारे अगर 4 तेज गेंदबाज यहाँ खेलते। देखिए, ऑस्ट्रेलिया यहाँ 4 तेज गेंदबाज खिलाने वाला है, लेकिन हमारे पास क्योंकि चौथा तेज गेंदबाज अगर हम खिलाएंगे तो हमारी बल्लेबाजी जो है, टेल हमारी बहुत कमजोर हो जाएगी, इसलिए हमें 2 स्पिनर खिलाना हमारी मजबूरी हो गई है। तो और हमारे पास कोई कलाइयों का फनकार नहीं है, ये सारी एक और परेशानी है, क्योंकि सिडनी में जिस तरह से
5 विकेट हॉल किया था कुलदीप यादव ने, उस तरह का बॉलर अब हमारे पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लेग स्पिनर नहीं, सारे फिंगर स्पिनर्स हैं हमारे पास। तो अब क्योंकि बल्लेबाजी अच्छी कर लेते हैं, यही वाशिंगटन सुंदर ने हमें मैच जितवाए भी हैं, बचाए भी हैं ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर। तो मैं समझता हूं कि यहाँ इफेक्टिव रहने वाले हैं वो, और अश्विन के साथ उनका एक अच्छा कंपटीशन होगा। चिंता मत कीजिए, क्योंकि पिछला अतीत जो है हमारे पक्ष में है। हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने घर में 2 सीरीज जीती, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने लगातार 2 सीरीज उनके घर में जाकर उनको हराया है। तो अब ये 5वीं सीरीज की बारी है, और यहाँ अगर 4 टेस्ट जीत जाए तब तो बल्ले बल्ले, अगर 4 टेस्ट नहीं भी जीत जाते, आप सामान्य स्थिति भी जीतते हैं, 5वीं लगातार जीत हासिल करते हैं, तो ये भी किसी फाइनल में पहुंचने या WTC का खिताब जीतने से कम नहीं होगा। नहीं, ये तो दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है मनोज जी। नहीं जनाब, कल देखिए नहीं, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में और टीमें क्यों नहीं हरा पाती, नहीं, ये लेकिन अगर हम हरा रहे हैं लगातार, WTC फाइनल की बात एक अलग है। नहीं, तो उसके लिए पुराने कर्मों का आपको भुगतना पड़ेगा ना। आपने जो न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैच हारे हैं वो लगातार, आप अपने घर में हारे हैं। हाँ। और वहां आप अपने घर में हारते हैं, तो ये आप ठीक है, दूसरे के घर में अगर हराते हैं तो ये बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आप अपने घर में अगर हारते हैं, वो भी सीरीज, वो भी क्लीन स्वीप हारते हैं, वो हमारी कमजोरियां वो थी, बहुत उसमें बड़ी शर्मिंदगी की बात भी हो जाती है, और वहां से हमें सबक भी लेना होगा। और WTC फाइनल के लिए कोई उम्मीद आपको नजर आ रही है अभी भी? नहीं, देखिए हम तो उम्मीद यहाँ छोड़ बैठे हैं। यहाँ क्लीन स्वीप हम कर सकते हैं क्या? नहीं जी, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर हम अपने आप को ज्यादा उम्मीदों से ज्यादा हम सकारात्मक हो जाएं और बिल्कुल एक ही तरफ सोचे, भाई दूसरा भी तो खेलने आया है, दूसरा भी तो जीतने आया है, और वो भी हम भी तो यहाँ खेल रहे थे ना, क्लीन स्वीप हमारा हो गया, क्योंकि न्यूजीलैंड हमसे अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला, उन्होंने हमें टिकने ही नहीं दिया, हमारी बल्लेबाजी नहीं चल पाई, हमारी गेंदबाजी नहीं चल पाई। यही स्ट्रेटजी हम अपना सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, कि ऑस्ट्रेलिया को मौका न दे। और ये भूख है, ये आप, चूंकि मुझे लगता है कि खिलाड़ियों में एक भूख जग जाती है कि अगर आप इस तरह की हार आपकी होती है तो गुस्सा होता है, उस गुस्से को आप तब्दील करते हैं एक बड़ी जीत की ओर। चलिए, वो गुस्सा अगर आक्रोश में बदलता है और हमारा 100% हम परफॉर्म करते हैं, और हमारे सामने हम पॉजिटिव सोचते चले जाएं, जैसे न्यूजीलैंड ने सोचा और उसको कर दिखाया, तो क्या पता ईश्वर ने चाहा तो आपकी बात में शायद सरस्वती का वास आपकी जुबान पर हो। बिल्कुल, तो मैं पूरा तो भारतवासी हमारे ऑस्ट्रेलिया खुशी से झूम उठेंगे। हाँ, ये क्लीन स्वीप का जो गम है, वो क्लीन स्वीप की खुशी में ही तब्दील हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा, और दूसरे घर में। लेकिन एक जो हमने टीम पर चर्चा की प्लेइंग 11 को लेकर, एक आखिरी सवाल कि क्या ये प्लेइंग 11 जो हम देख पा रहे हैं, जो कि आपदा को अवसर में बदलने की क्षमता होनी चाहिए, बहुत लोगों को चोट लगी, खिलाड़ियों को चोट लगी, तो कुछ लोगों को आपको मौका मिलता है तो वो फिर अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं, और हमें भी एक नया स्टार मिलता है, नई खिलाड़ी मिलते हैं। तो आगे आने वाले दिनों में भविष्य की आप ये नई टेस्ट टीम बनती देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ध्रुव जुरेल आज वाकई बहुत प्रतिभा उन्होंने दिखाई है। ऑस्ट्रेलिया में जाकर आप ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ, जो कि उसमें अच्छे खासे खिलाड़ी, जो पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे, उनके सामने आपने जो है 80+ का स्कोर बनाया है, तो ये छोटी बात नहीं है, और उसको फिर रिपीट किया आपने उसी परफॉर्मेंस को। तो वो यहाँ खेलते हुए मुझे दिख रहे हैं। यशस्वी जायसवाल में बहुत टैलेंट है, बस एक कोई खराब शॉट ना खेलें, उससे जरा परहेज करें, अपने विकेट के महत्व को समझें। रहता है, वही डर हमेशा बना रहता है, लेकिन विकेट के महत्व को जिस दिन हमने समझा, तो मेरे ख्याल से वो प्रेडिक्शन आपकी सही हो सकती है। गाड़ना जो कहते हैं, जैसे आपने कहा कि हमें खूंटा गाड़ना होगा, टेस्ट क्रिकेट है, आप आराम से विकेट बचाकर रन बनाइए, और पहले दूसरे तीसरे सेशन तक अगर आप विकेट बचा लेते हैं तो फिर आगे आपके लिए बड़ा आसान सा हो जाता है कोई पहाड़ सा स्कोर खड़ा करना। और यही चुनौती हमेशा से रही है टीम इंडिया के लिए। इस चुनौती को अगर पार कर लिया जाए तो खिलाड़ी ज़रूर चोटिल हुए हैं, नए खिलाड़ियों को मौका मिला है, लेकिन टीम वर्क अगर रहे तो हम ऑस्ट्रेलिया को बढ़िया से हरा सकते हैं, बहुत बुरी तरह से हरा सकते हैं, और ये उम्मीद हमारी है। मनोज जी, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के